हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एसटी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की, बनने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का ये रूल होता है। अगर बात करें पहचान की, तो समय के साथ हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द आया रहता है। तो किस तरह का वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का? वैसे वाक्य जिसमें समय के साथ रहा है, रही है वाक्य में रहेगा। जैसे हम लोग 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग 4 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। या वाक्य में जो है अगर समय नहीं रहता है तब भी वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन कंडीशन क्या होता है, वाक्य क्या होता है? जैसे वह दौड़ता रहा है, ता के साथ रहा है, रही है आ जाए। जैसे वह खाता रहा है, वह पढ़ता रहा है, वह दौड़ता रहा है, तो यह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। समय रहेगा, समय के साथ जो है क्रिया में रहा रही रहेगा समय के साथ। जैसे 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, 2003 से, 2006 से, या 1992 से, 1918 से, मतलब इस तरह के वाक्य समय के साथ अगर क्रिया में रहा रही रहता है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझते हैं। और दौड़ता रहा है मतलब वह जो कंटिन्यूसली काम जो है वह पास्ट को भी इंडिकेट करता है और प्रेजेंट दोनों का इंडिकेट करता है। जैसे वह दौड़ता रहा है, पता नहीं कब से दौड़ रहा है, तो वह पढ़ता रहा है, जाता रहा है, खाता रहा है। इस तरह के वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे 2 वाक्य हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से समझा कि वैसे वाक्य जिसमें क्रिया के साथ जो है ता रहा है, ती रहे हैं, ता रहा हूँ इत्यादि। जैसे वह दौड़ता रहा है, वे लोग पढ़ते रहे हैं, वे लोग काम करते रहे हैं, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही इसका यही रूल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस नियम के अनुसार बनता है। और वैसे वाक्य जिसमें जो है समय के साथ रहा रहे, जैसे वह 4 वर्षों से, सुबह से, इस तरह रहेगा। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, चाहे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 3 बजे से दौड़ रहा है, इस तरह के समय के साथ अगर क्रिया में रहा रहे तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही कहलाता है। लेकिन आज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो यह सकारात्मक वाक्य का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यह रूल होता है। तो चलिए अब एक एक सेंटेंस के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ है, इसमें रूल्स दिया है। जैसे हैज सिंगुलर है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, जैसे ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। वैसे ही अगर हैव की बात करते हैं तो हमारा अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, प्लुरल नाउन के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसके बाद हम लगाते हैं बीन, उसके वर्ब का फॉर फॉर्म, और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर्म लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है किसी निश्चित समय, जैसे 2010 मंडे मॉर्निंग, ये जो है निश्चित समय है, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो वहाँ पे हम लगाएंगे सिंस, और जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो वहाँ पे लगाएंगे फॉर। यहाँ पे दिया हुआ है किसी अवधि, जैसे 2 घंटा, 3 दिन, 5 ईयर्स, अगले वर्ष, पिछले साल, इस तरह के जब रहता है तो उसमें हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को समझे, इसके रूल्स के। अब यहाँ पर हम जो है कुछ उदाहरण ले लेते हैं और इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इसका नियम क्या होता है कि समय के साथ है क्रिया में रहा रही। देखिए यहाँ पे समय दिया है 3 घंटा और क्रिया के साथ रहा रही है, ठीक है। तो समय के साथ जब क्रिया में रहा रही रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसको समझते हैं। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यही इसमें नहीं रहता तो नेगेटिव हो जाता, अगर प्रश्न पूछा जाता तो इंट्रोगेटिव हो जाता।
तो यहाँ पे दिया है अफर्मेटिव में मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा आई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, तो आई हैव हो गया, उसके साथ बिन लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम होता है बिन लगाना है हैज और हैव के साथ। तो आई हैव बीन स्टडिंग, अब यहाँ पे देखेंगे 3 आवर्स लिखा है। देखिए यह जो है पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, जब पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, किसी समय का अवधि को बतलाता है, तो वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। और उससे भी बेटर जानने के लिए ये होगा कि जहाँ पर भी देखेंगे जैसे इंडिफिनिट हमारे डिजिट जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी है, उसके मंथ के पहले जैसे 2 महीना 4 महीना 3 दिन 2 वर्ष अगर रहता है, 1 से लेके मतलब कि संख्या का बोध होता है अगर किसी यूनिट टाइम के पहले, तो भी वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आवर्स के पहले 3 लगा है, तो 3 आवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, फॉर लगा है। वहीं पे ध्यान देंगे कि जब भी जैसे 2 बजे 4 बजे 6 बजे, तो बजे शब्द आएगा तो वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा, वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो 2 बजे 4 बजे 6 बजे वहाँ पे सीन्स लगता है, वहीं रहेगा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो फॉर लग जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया है वह 2015 से इस कंपनी में काम कर रही है। 2015 यह क्या है, आप बताइए, पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो नहीं, यह पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है ना, यह पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो हम यूज करते हैं किस चीज़ का, तो उसमें हम सिंस का यूज करते हैं, इसलिए यह बनेगा सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह सुबह से, अब सुबह से जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या कहता है, पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो उसके साथ सिंस लगता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो हमेशा क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जैसे वह सुबह से बस का इंतजार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट है। 5 वर्ष यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे फार लगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चा 10 मिनट से रो रहा है। अब देखेंगे 10 मिनट की बात हो रही है, तो 10 मिनट की बात हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है, फार लगता है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। द बेबी हैज, यहाँ पे हैज क्यों हुआ है कि द बेबी हमारा सिंगुलर है, अगर आता है बच्चे, ठीक है ना, बच्चे रहता तो यहाँ पे क्या होता, प्लूरल समझ के हम हैव देते, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे की बात कही जा रही है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है 7 नंबर में, तुम 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया है वह शाम से टीवी देख रही है, शाम से, अब देखिए यहाँ पे दिया है शाम से, शाम हमारा क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है ना, वह शाम से टीवी देख रही है, सी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मजदूर 3 दिनों से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। अब देखिए जब मरम्मत करने की बात आती है तो रिपेयरिंग होता है, रिपेयर वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी लगा है। द वर्कर्स हैव बीन रिपेयरिंग द रोड फॉर 3 डेज, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह सुबह 6 बजे से जिम में व्यायाम कर रहा है, यहाँ पे आप जो है मिसप्रिंट हुआ है, रहा है जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे वह सुबह से 6 बजे से जिम में व्यायाम कर रहा है, ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग इन द जिम सिंस 6 AM, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन बताना है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, इसका क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।